नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मधेश सरकारक सत्ता गठबंधन में संकट, मुख्यमंत्री एकलौटी मंत्री परिषद विस्तार के कहित जनमत लोसपा माओवादी असंतुष्ट। चोरी में संलग्न रहल आरोप में धनुषा में 27 गोटे चोर के पकड़ कर सार्वजनिक किया गेल। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में 30 गोटे विरुद्ध मुद्दा दर्ता। भ्रष्टाचारी अपराधी सबके कार्रवाई नहीं केला पर अपन पार्टी आंदोलन में उतरबाक राप्रपा के चेतावनी। उइख किसान आंदोलन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर भट्टराई के बदता किसान के राज्य द्वारा अनुदान दिल जेबाक चाही माग। अब समाचार विस्तार से। मधेश सरकारक मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव एकलौटी मंत्री परिषद विस्तार के कहित सत्ता गठबंधन भीतर के 3 दल जनमत लोसपा और माओवादी मोर्चाबंदी का मुख्यमंत्री के तरसेबाक रणनीति अख्तियार केलक अछि। ऐसा कांग्रेस के आगमन भेल रहितो जसपा नेतृत्व के मधेश प्रदेश सरकार जोखिम में पड़ सकबाक संकेत कर रहा है। एक रिपोर्ट। बुध दिन मधेश प्रदेश के पहिल अधिवेशन के 13हम बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मधेश सरकार प्रति आक्रामक सुनल गेल। ऐसा आगू स्वयं मधेश सरकार में समावेश रहल आई मधेश सरकार बनाब में शुरुआती पहल कदमी लेने एमाले के संसदीय दलक नेता एहि रूप से मधेश सरकार विरुद्ध में प्रस्तुत भेनाई एखन धरि के स्थिति में कड़ा आ आक्रामक देखल जाइत अछि। एमाले के संसदीय दलक नेता मधेश सरकार मधेसी जनता के विकास तकी भारत से चूल्हा चौका करऽ के लेल लाल जाय वाला सर सामान के लेल समेत सौहार्दपूर्ण आ सुरक्षित वातावरण समेत बनाब नहीं सकल कहित आलोचना केलनि अछि। जसपा के मंत्री के बेटा घूस मंगने से लकर सरकारी गाड़ी के चरम दुरुपयोग धरि के विकृति सब एमाले उठाबि रहल समय सत्ता गठबंधने दल सब जनमत लोसपा माओवादी के सांसद सब एकदम हंसैत छल आ इंजॉय करैत छल। सरकार के नेतृत्व कर रहल जसपा के किछ सांसद सब समेत मुस्की छोड़ैत छल। एमाले के संसदीय दलक नेता सरोज कुमार यादव सत्ता गठबंधन में आबद्ध दल के संसदीय दलक नेता सब प्रदेश सरकार बनाब समेत काठमांडू कूद पड़बाक हुनका सबके थकायल चेहरा देख कर अपना सबके दुख लाग रहल कहित व्यंग प्रहार केलनि। ये 3 दल एमाले के विरोध के इंजॉय कर के मुख्य कारण मुख्यमंत्री के मंगल दिन के मंत्री परिषद विस्तार अछि। मंगल दिन भोरे बैसार बैस क सहमति क मात्रे अगाडि बढ़बाक आ मंत्री परिषद गठन करबाक मुख्यमंत्री सोम दिन साँझे में सहमति केने रहितो ये 3 दल के कोनो जानकारी नहीं पाब जकर मंगल दिन कांग्रेस के 2टा आ नेकपा के 1टा क 3 गोटे मंत्री सबके विकास मंत्रालय में शपथ ग्रहण करौला के बाद ये 3 दल अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री विरुद्ध मोर्चाबंदी शुरू कर रहल अछि। सबैले थाहा छ अस्ति चाहिँ हामीले एउटा बैठक बस्यो गठबन्धनको, त्यसमा हाम्रो त्यो बैठक सैद्धान्तिक रूपमा अगाडि बढायो। त्यो बैठक चाहिँ सकारात्मक किसिमले अगाडि बढिराखेको थियो, तर त्यसको भोलिपल्ट हिजो फेरि बस्नुपर्ने थियो, तर बैठकलाई चाहिँ उहाँले इग्नोर गरेर बैठकलाई स्थगित गरेर अर्को बैठकको अनुसूचना नगरेर उहाँले चोर बाटोबाट अनैतिक किसिमले गठबन्धनको चाहिँ भावना र मर्म विपरीत उहाँले जसरी जो शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राख्नुभयो र अरू तमाम विषयमा उहाँले जो सहकार गर्नु भएन, त्यसकारण हामी चाहिँ सरकारमा बसिरहनुको औचित्य देखेन र हामीले संसदीय दलबाट त्यो निर्णय गर्यौं। ये 3 दल मधेश सरकार के सशर्त अनुदान में भेल व्यापक भ्रष्टाचार सहितक मुद्दा सब में सामूहिक रूप में प्रतिवाद करबाक धरि के रणनीति समेत बना लेलक अछि। एतबे मात्र नहीं, माओवादी के संसदीय दलक नेता भरत शाह के मानल जाए तो ये 3 दल मधेश सरकार के आगामी हरेक गतिविधि सबके प्रतिवाद करबाक धरि के सामूहिक निर्णय समेत क चुकल जानकारी दैत छथि। हामीले त्यो निर्णय चाहिँ गरिसकेका छौं र यता त्यो निर्णय गरिसकेपछि
जनमत नेपाल र लोसपा नेपालसँग पनि हाम्रो कुराकानी चलिरहेको छ। हामी हिजो 3 दलको चाहिँ बैठक बस्यो र त्यो बैठकले अहिले गरेका यो सरकारले जो गतिविधिहरू छ तपाईँ हामी सबैले थाहा छ। सशस्त्र रकम जो वितरण भयो, रकमान्तरमा ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचार भएको कुरा आज विपक्षी दलले पनि उठाउँदैछ सदनमा र यी सबै कुरामा कुनै सहकार्य नगर्ने र मनोमानी ढङ्गले अगाडि जो बढिराखेको छ, त्यसकारण चाहिँ यसको प्रतिवाद चाहिँ संयुक्त रूपमा तीन दलले गरौँ। लोसपा संसदीय दलक नेता अभिराम शर्मा मुख्यमंत्री यादव मंगल दिन भोर में बैस क सहमति करबाक आ मुख्यमंत्री बाहेक के संपूर्ण मंत्रालय सबके खाली कक बिना विभागीय मंत्री मात्र त्वक तत्काल सरकार विस्तार करबाक सहमति कक रातारात शपथ ग्रहण के निर्णय में पहुँचनाइ से अपना सब सशंकित बनल बतवे छथि। समन्वय गरी फेरि मुख्यमन्त्रीजीले अर्को बैठक बसाउने र त्यो बैठकबाट मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउने, तर उहाँले त्यसको जस्ट विपरीत गरिदिनु भयो। त्यो सहमति छँदै उहाँले अब सिधा बिहान 8 बजे या 11 बजे शपथ ग्रहण हुन्छ त्यो न्युज बाहिर आयो। म स्पेशल मुख्यमन्त्रीजीसित गएर भेटे पनि मैले भने मुख्यमन्त्रीजीलाई कि अब सहमतिको कुरा थियो, केन्द्रीय गठबन्धनको उपस्थितिमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थितिमा के हामी सहमति गरेका थियौँ भने मुख्यमन्त्री कन्टिन्यू हुन्छ, त्यसबाहेक जति मन्त्रालय छ त्यो रिक्त हुन्छ। रिक्त भएपछि अब सबै दललाई सम्मान पुग्ने गरी सबै दलको हैसियत हेरी र त्यसको चाहिँ अस्तित्वमा कुनै खतरा नआउने गरी मन्त्रालयको बाँडफाँड गरिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा सहमति भएको थियो र त्यही हिसाबले हामीले बैठक बसेको। तर मुख्यमन्त्रीले आफ्नै ढङ्गले फेरि मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्नुभयो। तपाईले हिजोको मन्त्री परिषदको विस्तारमा हेर्नुभयो होला, विगतका धेरै मन्त्रीहरू निरन्तरता नै पाएको छ, तर त्यो सहमति भएको थिएन। अब त्यसमा चाहिँ अब सबै दल मिलेर कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय लिने त्यो सहमति गर्ने कुरा थियो, तर त्यो कुरा चाहिँ उहाँले गर्नु भएन। उहाँले लोसपा मध्य प्रदेश के भू राजनीतिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सलक 12-2 के उपनिर्वाचन धैर्य के व्यवहार से समेत लोसपा गठबंधन दल सब मध्य मधेश के मुख्य घटक होब प्रबाक आ वही अनुसार के व्यवहार कर प्रबाक कहित सम्मानजनक व्यवहार नहीं भेल आ माओवादी मंत्री फिरता बोलला के बाद तत्काल सरकार में नहीं गेल बतबैत अछि। जनमत के समेत अपने दाबी अछि। जनमत से एखन सरकार में रहल मंत्री सबके यथास्थिति में रखबाक केंद्रीय सहमति के समेत मुख्यमंत्री यादव लत्या का अगाडि बढ़ल कहित हुनका सबके आरोप अछि। गर्यो त्यहाँ कुराहरू टुङ्गिएन। माथि उहाँहरूको 5 दलीय गठबन्धन को छुट्टै बैठक काठमाडौँमा भएको रहेछ। अब त्यो बैठकमा के भन्नुभयो भने उहाँहरू साथीहरूलाई त्यहाँको अब लिडरहरूले के भनेर पठाउनु भयो भने अब यहाँ मुख्यमन्त्री चाहिँ अब निरन्तरता दिने हो, त्यस पछाडि मन्त्रालयको सन्दर्भमा छलफल गरेर सम्मानजनक हिसाबले सबैले चाहिँ भागवण्डा गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो र जनमतको सन्दर्भमा त्यहाँ एजिट राख्ने कुरा सामूहिक रूपमा भएको थियो। त्यहाँ जो छ अहिले त्यसलाई त्यसरी नै राख्ने, त्यसलाई नचलाउने, किनभने हाम्रो यहाँ केन्द्रीय गठबन्धनमा पनि छ, त्यहाँ पनि छ, त्यसकारण नचलाउने भनेर स्ट्रिक्ट रूपमा त्यहाँका लिडरहरूले उहाँहरूले भनिसके पनि उहाँहरूले चाहिँ अब यसरी जुन क्रियाकलापहरू गर्न खोज्नुभयो र त्यो बैठकबाट जुन कुराहरू नमिलिसकेपछि हामी हिजो बिहान बस्ने कुरा पनि थियो र हिजो बस्ने कुराहरू हुँदै पनि पर्याप्त आधारहरू पनि थियो कि अब सामूहिक रूपमा चाहिँ कसरी मिलाएर लान सकिन्छ भन्ने। तीनों दल के नेता सब स्वयं सब मंगल दिन के मुख्यमंत्री यादव के व्यवहार के विषय में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के जानकारी करा चुकल बतवैत प्रधानमंत्री प्रचंड बुध दिन नहीं है बृहस्पति दिन धैर्य अपना सब बैस क केंद्र से सहमति कर समस्या के समाधान करबाक आश्वासन देने समेत धारणा रखे शायद। 107 सदस्यीय प्रदेश सभा में सरकार बनाब 54 सीट के आवश्यकता पड़ित अछि। गठबंधन आबद्ध एखन के 6 दल सबके सीट संख्या जोड़ला पर 79 सांसद के समर्थन रहल एखनुक मधेश सरकार के यदि ई 3 दल असंतुष्ट भक साथ छोड़लक तो 31 सांसद घट क मात्र 47 सांसद के समर्थन भ ई मधेश सरकार अल्पमत में पड़बाक गणित अछि। अब देखबाक ये जे 3 दल के मुख्यमंत्री यादव कोन तरह मिला क मध्य प्रदेश सरकार के पुनर्गठन करे छथि आ गठबंधन के अगाडि बढ़बे छथि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम।
मध्य प्रदेशक अर्थमन्त्री संजय कुमार यादव प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षक नीति बनेबाक नीति तथा कार्यक्रम के लेल राष्ट्रिय जनगणना के तथ्याङ्क महत्वपूर्ण स्रोत रहबाक बतौने छथि। अर्थमन्त्री यादव राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय आयोजना करे राष्ट्रिय जनगणना 2078 के मध्य प्रदेश के नतीजा जनकपुर धाम में बुध दिन सार्वजनिक करते प्रदेश सरकार शिक्षा स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र की योजना बनौला पर यही तथ्याङ्क के आधार बनाकर आप काम करबाक बतौलनि और राष्ट्रीय तथ्याङ्क कार्यालय के डाटा सब पूर्ण रूप में वस्तुपरक तथा यथार्थ परबाक धारणा रखैत कोनो समय देश के समृद्धि आ विकास के कार्यक्रम केला पर एहन प्रकार के तथ्याङ्क के आधार बनेबाक काम भेला सँ एकरा बहुते नमहर महत्व रहल धारणा रखने छन्। हामी कुन अवस्थामा छौँ त, हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था कुन अवस्थामा रहेछ, हाम्रो शिक्षाको अवस्था के रहेछ, कति जनसङ्ख्यालाई खाने स्वच्छ खाने पानी पुगेको छैन त, हामी साक्षरता हाम्रो कुन अवस्थामा रहेछ त, यो तमाम वस्तुपरक यथार्थपरक डाटा भएन भने त्यो बेसलाई हामीलाई आगामी कार्यक्रम योजना निर्माण गर्नलाई हामीलाई निकै गाह्रो हुने र हामीले रियलिस्टिक तपाईको तथ्यपरक आगामी कार्यक्रम योजना समेत निर्माण गर्नलाई कठिन हुने भएकोले पनि यो त निकै संवेदनशील र राज्यको प्रमुख दायित्व बनेको एउटा दायित्व हो। तर मैले दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले के भन्नुपर्छ भने यो डाटा जति विश्वासपूर्ण हुनुपर्ने हो त्यसमा अझै पनि हुन त धेरै काम भएको छ, तर पनि यसको विश्वसनीयता जुन ढङ्गले हुनुपर्ने हो, जसरी आमजनले यो डाटामाथि विश्वस्त हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन। यहाँ हामीले रिथिङ गर्नै पर्छ। राष्ट्रीय तथ्याङ्क कार्यालय मध्य प्रदेश के नतीजा प्रकाशन अंग्रेजी में साथै मध्य प्रदेश में बाजल जाय वाला स्थानीय भाषा वा कम्ती में समेत नेपाली में प्रकाशन करक लेल आग्रह कैने छलनि। मध्य प्रदेश के अर्थमंत्री यादव राष्ट्रीय तथ्याङ्क कार्यालय के नतीजा प्रकाशन एकदमै देरी से भेल बतबैत जनगणना भ चुकल 1 महीना भीतर में नतीजा सार्वजनिक करक लेल सुझाव देने छ। धमसाक प्रमुख जिलाधिकारी काशीराज दाहाल राष्ट्रीय तथ्याङ्क कार्यालय के डाटा विषयगत रूप में सार्वजनिक होब आवश्यक भेल बतबैत आगामी दिन में ओहि दिस ध्यान देव के लेल आग्रह कैने छलनि। स्थानीय भाषामा हामी प्रकाशन गरौँ, एउटा नेपाली भाषा छँदैछ अझ स्थानीय भाषामा प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र सँगसँगै यो एक ठुलो पुस्तक छ। यो ठुलो पुस्तकलाई अध्ययन गर्न कठिन छ र सेक्टर वाइज पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ। जस्तै शिक्षाको सन्दर्भमा शिक्षामा अभिरुचि राख्ने साथीहरू, शिक्षामा कलम चलाउने साथीहरू, स्वास्थ्यमा कलम चलाउने साथीहरू छुट्टा छुट्टै हुनुहुन्छ। त्यही हुनाले सेक्टर वाइज रूपमा पनि सानो चाहिँ पुस्तिका निकाल्न आवश्यक छ। त्यसको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में राष्ट्रीय तथ्याङ्क कार्यालय के निर्देशक मनोहरी थापा अबेर के राष्ट्रीय जनगणना यथार्थपरक होब के साथ स्थानीय युवा सबके परिचालन करके भेला सँ वस्तुपरक समेत भेल दावी करैत सामान्य त्रुटि सबके हटबैत लजेबाक धारणा रखने छलनि। युजरको थाई बसोबासको आधारमा गर्ने हो हैन, डिजुरे मेथड भनेको। तर नेपालले चाहिँ के त मोडिफाइड डिजुरे मेथड एडप्ट गरेको छ। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ थाई बसोबास जहाँ छ हाम्रो त्यहाँ भन्दा पनि हामी बाहिर बस्ने प्रवृत्ति बढी छ। जस्तै जनसङ्ख्या लिने वा तथ्याङ्क लिने भनेको त विशेष गरिकन नीति निर्माणको लागि वा योजना निर्माणको लागि हो हैन। थाई बसोबास स्थानमा मात्र लिँदाखेरि त्यो चाहिँ अलिक फलदायी हुँदैन भनेर हामीले यो युजर प्लेस अफ रेसिडेन्स अक्सर बसोबासको अवधारणामा चाहिँ यो विगतदेखि नै गरिराखेको छौँ। किन प्लानिङ पर्पजको लागि त्यो चाहियो नि। जस्तै भनौँ न यहाँ तपाईँको जनकपुरभन्दा बाहिरको मान्छे आएर पनि लामो समयदेखि जनकपुरमै बसिरहेको छ भने त उसलाई खानेपानी दिनुपर्ने होला, उसलाई शिक्षाको सुविधा दिनुपर्ने होला, उसलाई स्वास्थ्यको सुविधा दिनुपर्ने होला, उसलाई सडकको पहुँच पुर्याउनु पर्ने होला हैन। त्यस कारणले हामीले यो कन्सेप्ट चाहिँ एडप्ट गरेको। र सार्वजनिक भेल राष्ट्रीय जनगणना 2078 के मध्य प्रदेश के सूचकांक में मध्य प्रदेश के जनसंख्या 61,14,600 रहलै छ। मध्य प्रदेश में महिला स पुरुष के संख्या बेसी देखाओल गेलै छ। अन्य प्रदेश में महिला के संख्या बेसी रहलै छ। मध्य प्रदेश में पुरुष की संख्या 30,65,751 अर्थात कुल जनसंख्या के 50.14% रहलै छ। तहिना महिला के जनसंख्या 30,48,849 अर्थात 49.48% रहलै छ। औसत जनसंख्या वृद्धि दर 1.19% रहलै छ। मध्य प्रदेश में जनसंख्या अत्याधिक रहल रहितो क्षेत्रफल छोट भेला सँ जनघनत्व बेसी अछि। एहि बेर के जनगणना में प्रति वर्ग किलोमीटर में 633 गोटे रहल बताओल गेलै छ। 2068 के जनगणना में 549 गोटे प्रति वर्ग में बसोबास करैत अछि से देखाओल गेल छल। एहिमे बसाई सराय समेत प्रमुख कारण के रूप में
रहल अछि। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के माग करैत नागरिकता विहीन संघर्ष समिति कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत साफी नेतृत्वक टोली बुध दिन कानून मंत्री धनराज गुरुङ के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। संसद से दू बेर विधेयक पास भेला पर समेत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमाणीकरण नहीं क देला से नागरिकता संबंधी समस्या समाधान होबऽ नहीं सकल अछि। समिति नागरिकता विधेयक निष्क्रिय नहीं भेल दावी करैत वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल विधेयक जहिना के तहिना प्रमाणीकरण करऽ पड़बाक जिकिर करैत आबि रहल अछि। पुराने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के लेल आवश्यक भूमिका निर्वाह करऽ समितिक अध्यक्ष साफी कानून मंत्री गुरुङ के आग्रह कयलक अछि। विगत 2 वर्ष संघर्ष समिति जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्ति के संतान आ एकल माय के संतान सबके नागरिकता देवा पड़बाक माग करैत संघर्ष करैत आबि रहल अछि। धनुषा पुलिस चोरी काज में संलग्न रहल आरोप में 27 गोटे के गिरफ्तार कर सार्वजनिक कयलक अछि। जिला में चोरी के घटना बढ़ल संगे जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा विभिन्न स्थान आ मिति में गिरफ्तार कयल गेल आरोपित सबके सार्वजनिक कयलक अछि। पकड़ाव पड़यवला सब ऊपर खाने पानी के कल चोरी से लकर मोटरसाइकिल तथा गरगहना चोरी के आरोप अछि। बुध दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करैत जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा सार्वजनिक केने चोर सब मध्ये अधिकांश 15 से 33 वर्ष के उमेर समूह के युवा सब रहल अछि। र पुल्चोक एरियामा पनि अलि चोरी बढ्ने भावना त्यो साइडमा छ। हामी त्यसरी पनि अहिले पनि हाम्रो टोली खटिरहेछ र अहिले जुन खटिया छ जुन रूपमा जस्तै पत्रकार साथीहरूको अथवा पब्लिकको जनगुनासो आयो कि चोरी बढ्यो भन्ने हिसाबले आज तपाईहरुको समक्ष फेरिस्त पेश पनि गरेका छौँ। 26 जना रिसेन्टली हामी अहिले छ र अन्य झुम्कादेखि लिएर अन्य पकड़ाव पड़यवला में बलिराम मंडल, सुशील पंजियार, सुनील मुखिया, मुकेश शाह, देवेंद्र मंडल, रितेश गुप्ता, रंजीत दास, नवीन कुमार यादव, सोनू कुमार सहनी, राजकुमार यादव, संजीव राम, इंदल राम, नारायण शाह, साजन मुखिया, सलमान मंसूर, एलून खान, गुड्डू महतो, राम प्रवेश महतो, मुकेश गुप्ता, मणिशंकर यादव, सौरभ यादव, राम गणेश शाह, अजय मंडल, कुंदन गुप्ता, विमलेश कुमार महासेठ, उमेश दास आ शुभम कुमार शाह रहल अछि। चोरीमा जम्मा मुद्दा दर्ता हाम्रो 96 वटा भएको छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ चोरीको सामान पाइसकेपछि मानिसहरूले जारी दिने नमान्ने भएपछि अब हामीले त्यो चोरीसहित मान्छे ल्याएकोलाई त अब हामीले नर्मली मोबाइल सोबाइलहरू छोड्ने कुरो भएन हैन। उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यो 96 वटा चोरीको मुद्दा गरेर 97 जना पकडा गरेका छौँ। तर चोरीमा पक्राउ परिआएको तर पीडितले जारी दिन नमानेपछि उहाँहरूलाई हामीले अब यो अभद्र व्यवहार। प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतम के अनुसार चोरी मुद्दा में 25 गोटे के सिंधुली कारागार, 9 गोटे के जलेश्वर कारागार, 2 गोटे के झुमका कारागार पठाओल गेल अछि। तहिना अभद्र व्यवहार मुद्दा के 93 गोटे के सिंधुली कारागार आ 1 गोटे के जलेश्वर कारागार पठाओल गेल अछि। एम्हर जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा विभिन्न चोरी घटना में संलग्न रहल आरोप में 27 गोटे के गिरफ्तार कर सार्वजनिक कयलक अछि। चोरी करय के लेल पकड़ाव पड़ल ओकरा सबके घर में नहीं रहल तथा सीसीटीवी के निगरानी से दूर रहल घर सबके टारगेट कऽ चोरी केने पाओल गेल बताओल गेल अछि। तहिना सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विवाह स्थल लगायत के ठाम सब में पार्किंग कऽ राखल गेल मोटरसाइकिल सब चोरी भेल में पुलिस विशेष सुरक्षा योजना बना कऽ खटौला के बाद हुनका सबके गिरफ्तार कयल गेल। डीएसपी गौतम बतौलनि हुनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष में एखन धरि में 97 गोटे चोर पकड़ाव पड़ल अछि। तहिना चोरी में पकड़ाव पड़ला के बाद पीड़ित सब जाहिरी देवर नहीं मानला के बाद पकड़ाव पड़ल 400 गोटे ऊपर अभद्र व्यवहार शीर्षक में मुद्दा चलाओल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। सिराहा के करजनहा नगरपालिका के जग्गा धनिक सबके लाल पुर्जा वितरण कयल गेल अछि। विशेष नापी कार्यालय मिर्चिया के आयोजना में बुध दिन करजनहा नगरपालिका वार्ड नंबर 6, 7, 8 अर्थात साबिक गाविस भौतारी आ कल्याणपुर कालाबंजर के जग्गा धनी सबके लाल पुर्जा प्रदान कयल गेल अछि। गौतारी में 1365 आ कल्याणपुर कालाबंजर में 416 का 1781 गोटे के लाल पुर्जा वितरण करब के लक्ष्य अछि। जाय मध्ये बुध दिन 150 गोटे जग्गा धनी के लाल पुर्जा वितरण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में विशेष नापी कार्यालय मिर्चिया सिराहा कार्यालय के प्रमुख दिलीप कुमार सिंह, करजनहा नगरपालिका के प्रमुख भोला पोखरेल, करजनहा नगरपालिका के प्रमुख प्रशासक अधिकृत बुद्धिमान धनवार, मालपोत कार्यालय सिराहा के कार्यालय प्रमुख लगायत तक स्थानीयवासी सबके उपस्थिति छलनि। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में जिला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँ, जिला अदालत काठमाडौँ में मुद्दा दर्ता कयलक अछि। बुध दिन सरकारी वकील कार्यालय नेपाली नागरिक के भूटानी शरणार्थी बनाकर अमेरिका लजेबा आ ठगी प्रकरण में 30 गोटे प्रतिवादी विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता करौलक अछि। उनका सब विरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात कृत्य, राष्ट्रहित विरुद्ध के कसूर आ संगठित अपराध मुद्दा में कार्यवाही कर मांग कयल गेल अछि। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में एमाले नेता तथा
प्रतिनिधि सभा सदस्य टोप बहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व सभासद आङटबा शेर्पा, गृह मन्त्रालय के तत्कालीन सचिव टेक नारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा के सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राय लगायत 30 गोटे विरुद्ध मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मंत्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो जड़ीबूटी के उत्पादन में जोड़ दऽ विदेश निर्यात के लेल सहज बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। उस दिन राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल शपथ तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण करने संगे सिंहदरबार में पदभार ग्रहण करे तो एहन धारणा रखने छ। ओ शहर के जाय वाला काट सबके आब व्यवस्थित करे के बात में विशेष ध्यान देल जेबाक समेत धारणा रखने छलनि। ओ नेपाल में शहर का जाय वाला काट सबके कानून अनुसार विदेश निर्यात करबाक वा स्वदेशे में खपत कर सकबाक वातावरण सृजना करबाक धारणा रखने छलनि। वो वन मंत्रालय में रहल हाइड्रो पावर के विषय में अलझल प्रक्रिया सबके सहजीकरण करबाक बात में अपना सब विशेष ध्यान देबाक धारणा रखने छलनि। नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार त्यसलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने, या भित्रै हामी स्वदेशमै खपत गर्न सक्यो भने त्यसलाई सहजीकरण गरेर कुनै नदीबाट बचाउने सेकेन्ड प्रायोरिटी हुन्छ। थर्ड प्रायोरिटी भनेको हजुरको यो हाइड्रो पावरको अहिले जुन इस्युहरू भइरहेछ, वर्षौँदेखि हाम्रो वन मन्त्रालयमा फाइलहरू जुन के छ फरवर्ड हुन सकिरहेको छैन, त्यसलाई हामीले सहजीकरण गरेर हाइड्रो पावरलाई प्रोत्साहन गर्ने। मंत्री महतो वातावरण में असर करवाला उद्योग सबके निगरानी कऽ कोनो असर नहीं करवाला जगह संचालन में लेबाक प्रतिबद्धता जनाउने छलनि। ओ स्वयं मंत्रालय में रह धेर भ्रष्टाचार होबा नहीं देबाक आ कोनो प्रलोभन में पड़ि काम नहीं करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राष्ट्रीय योजना आयोग खारिज कर परबाक धारणा रखने छथि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा विचार में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल में भाग लेत अध्यक्ष यादव राष्ट्रीय योजना आयोग खारिज कर ही परबाक बतौलनि। ओ राष्ट्रीय योजना आयोग के कोनो समेत काम नहीं भेल उल्लेख करित ऐसा खर्च मात्र बढ़ाने धारणा रखने छलनि। वो आयोग के ठाम में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति निर्माण कर सुझाव दिलनि। अध्यक्ष यादव नीति तथा कार्यक्रम संहिता कार्यान्वयन कर जोकर नहीं आयल समेत बतौलनि। नीति तथा कार्यक्रम से संहिता विरोधी भाव बोक्ने हुनक कहब छलनि। त्यसै बुँदा नम्बर 11 मा संहिताको कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। संहिताको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने? संहिताको प्रदेशहरूको नामाकरण खोला नाला खोल्साबाट गरिएको छ। यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने? सच्याउने कि नसच्याउने? संविधानमा अध्यक्ष यादव नीति तथा कार्यक्रम शब्द साहित्य कल्पना से भरिपूर्ण भेल टिप्पणी केलनि। नेपाली कांग्रेस महामंत्री गगन कुमार थापा शिक्षा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त कर सकल गेल त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होबाक धारणा रखलनि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा विचार में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल में भाग लेत महामंत्री थापा शिक्षा स्वास्थ्य की सेवा निःशुल्क प्राप्त कर सकल गेल में भ्रष्टाचार में कमी एबाक धारणा रखने छलनि। वो भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के मात्र मजबूत बनाकर हेबाक बतौलनि। वो वही के लिए लोक सेवा आयोग के भूमिका बनाव सलक स्वार्थ के द्वंद्व के कानून संवैधानिक निकाय के नियुक्ति लगायत के विषय के समेत एक ठाम जोड़ कर राख प्रभाग धारणा रखने छलनि। यस्तो हुनुपर्ने हो, यस्तो हुन सक्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा के हुन्छ, नयाँ सरकार आउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई यसो भाषण सुन्दै गर्दाखेरि सबै कुरा थाहा भएको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा थाहा हुँदैन। यो एक प्रकारको बयानबाजी मात्रै हुन्छ। के गर्ने कसरी गर्ने? प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही सचिवहरू हुनु, जसको कारणले गर्दा संसदबाट बजेट पारित हुँदै गर्दा बजेट मात्रै पारित हुँदैन, त्यसको लागि चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट कानून। महामंत्री थापा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण में सरकार आ न्यायालय के परीक्षा होबाक बतौलनि। न्यायालय एहि विषय में न्याय केलक कही का मात्र नहीं पहुंचबाक कहित वो न्याय के अनुभूति समेत हो परबाक बतौलनि। प्रकरण के दोषी केहू समेत छुटबाक नहीं चाहिए हुनक कहब छलनि। यसरी पढ्दै गयो भने यो भित्र सबै छ। इच्छा छ, समीक्षा छ, कार्यक्रम छ, योजना छ, आयोजना छ। राम्रोसँग हेर्यो वो अनुसंधान केना का भ रहल अछि एहि बात में आम नागरिक देख रहल धारणा रखलनि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी छाने सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में देश में किछ कर के वातावरण नहीं देखल गेल स्पष्ट होबाक बतौलनि छ। बुध दिन प्रतिनिधि सभा विचार में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल में भाग लेत सभापति लामी छाने सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में लगानी प्रवेश करेबाक नीति नहीं भेल धारणा रखलनि।
वो सरकार अनुदान लेवा से बेसी लगानी प्रवेश कराबे के नीति लेवा प्रभाग में जोर देने छ। लगानी रोजगारी के अवसर सृजना करबाक अर्थतंत्र के चलायमान बनेबाक हुनक कहब छलैन। लिएर हामीले बारम्बार कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौं। तीन राजनीतिक दलहरू खुसुर खुसुर बसेको कुरालाई लिएर आशंका व्यक्त गर्दै आइरहेका थियौं। आज कुनै राजनीतिक दल बाँकी रहेको छैन जसलाई आरोप लाग्न बाँकी रहेको होस्। त्यति मात्र होइन, राज्यका निकायहरूको नाम यसरी आइरहेको छ, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी त्यसका प्रमुखहरूको नाम आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन। दिउँसै दिन दहाडै दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने। त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ। वो व्यापारी व्यवसायी सबके नेता संरक्षण करबाक नेभक नीति संरक्षण कर प्रभाक अवस्था बना प्रभाक धारणा रखने छलें। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाही भ्रष्टाचारी अपराधी सबके कार्यवाही नहीं कयल गेल त अपन पार्टी आंदोलन में जाय बाध्य होबाक चेतावनी देलनि छ। बहुदिन प्रतिनिधि सभा विचार में सरकार पेश करने आगामी आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रमों पर के छलफल में भाग ले तो भ्रष्टाचारी अपराधी सबके सरकार कानूनी कार्यवाही नहीं कलक त अपन पार्टी सड़क आ सदन दुनू ठाम से आंदोलन करबाक बतौलन। प्रमुख सचेतक शाही सरकार के नीति तथा कार्यक्रम के रेसलिंग खेल वाला गेम जका बनाव नहीं होबाक धारणा रखलन। वो ट्रेड यूनियन खारिज कर समेत सरकार संग मांग करने छलन। ट्रेड यूनियन के कारण देश के उद्योग धंधा कल कारखाना बंद भेला से ओकरा सरकार खारिज कर प्रभाग प्रमुख सचेतक शाही के तर्क छलन। यिनै नेताहरूले खोल्ने अनि जनतासँग चर्को रकम असुल्ने अनि यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने बागबजारमा फोटोकपीमा पाइन्छ। यो बागबजारमा 1000 रुपैयाँ तिरे भनेपछि 3-4 पत्ती फोटोकपी गरिदिनु। प्रमुख सचेतक शाही प्राकृतिक स्रोत के सदुपयोग करबाक, जड़ी बूटी के उत्पादन तथा बिक्री वितरण के काम किसान के कर देबाक नीति लाभ समेत सरकार के सुझाव दिलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सचिव एवं सांसद गोकर्ण बिष्ट 2046 साल भर उच्च ओहदा में रहल सबके संपत्ति छानबीन होब जोकर कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग मांग कलन। बुधदिन प्रतिनिधि सभा विचार में सरकार प्रस्तुत के आगामी आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल में भाग ले तो स्रोत नहीं खुजल वा कर नहीं तिरने संपत्ति सब जफ्त होब जोकर उच्च ओहदा में रहल सबके संपत्ति छानबीन कर समेत सरकार के सचेत करौने छलन। सचिव बिष्ट सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए समेत उच्च ओहदा में रहल सबके स्रोत नहीं खुजल संपत्ति राज्य जफत कर प्रभाग आवश्यकता में जोर दिलन। देखिदैन सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरो आएको छ। मैले सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु कि 2046 साल पछाडि जति व्यक्तिहरू ओहदामा आएका छन्, जति उच्च पदमा आएका छन्, ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गरियोस् र विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस्। म यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु। सचिव बिष्ट सरकार के नीति तथा कार्यक्रम देश के गंभीरता के महसूस करने अलासा ओकरा परिमार्जन कर प्रभाग धारणा रखने छलन। सचिव बिष्ट सरकार लौने नीति तथा कार्यक्रम से देश की आवश्यकता के संबोधन करने सकबाक दावी कलन। राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ सब सरकारी कार्यालय समेत डिजिटलाइजेशन सिस्टम के व्यवस्था कर सरकार संग मांग कलन। सरकारी कार्यालय में होने वाला भ्रष्टाचार, स्थानीय तह में होने वाला भ्रष्टाचार के नियंत्रण का देश में सुशासन प्रवर्धन करबाक लेल इस सिस्टम के व्यवस्था कर सरकार संग वो मांग कलन। बुधदिन प्रतिनिधि सभा विचार के शून्य समय में बजट सांसद श्रेष्ठ दर्ता चलानिए ने निर्णायक कर सरकारी कार्यालय के अवस्था में सुधार लाभ समेत सरकार वो काम कर देरी नहीं करबाक चाहिए धारणा रखने चले। सांसद श्रेष्ठ इच्छा शक्ति है तो सरकार माथत के कार्यालय समेत दर्ता चलानी डिजिटल सिस्टम संचालन कर समय न लगबाक दावी कलन। राष्ट्रिय सभा सांसद एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री वामदेव गौतम नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में संलग्न सब क्यों के कार्यवाही कर सरकार संग मांग करने छथि। सांसद गौतम उ प्रकरण बहुते नम्हर अपराध भेल उल्लेख करित ओहि में संलग्न केकरो समेत नियम आ कानून बमोजिम कार्यवाही कर प्रभाग धारणा रखलन। बुधदिन संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देवे के क्रम में हो 2047 साल एम्हर भेल मंत्री आ उच्च पदस्थ कर्मचारी सबके समेत संपत्ति छानबीन का भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचारी के कड़ा कार्यवाही कर सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलन। यसै गरी सबै किसिमका भ्रष्टाचार जन्य विषयहरू विभिन्न किसिमको उठेका छन्।
सांसद गौतम भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि के विषय में उठल विषय सबके छानबीन कर सरकार पाछू नहीं पड़बाक चाही बतौलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराई नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण के छानबीन के लिए सहयोग कर अपन पार्टी प्रतिबद्ध रहल बतौने छथि। सचिव भट्टराई प्रहरी महानिरीक्षक बसंत कुंवर के समेत नाम उहे प्रकरण में जोड़ल गेल उल्लेख करित छानबीन में सहयोग कर आग्रह करेने छ। बुधदिन संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब संग बातचीत करित प्रकरण में छानबीन कर प्रभाक अवस्था नहीं है त पत्रकार सम्मेलन कहा तैयो प्रहरी महानिरीक्षक कुंवर स्पष्ट कर प्रभाक बतौलन। सचिव भट्टराई उ प्रकरण के छानबीन के निष्पक्ष पारदर्शी स्वतन्त्र ढंग से अगाडि बढ़ाव नेपाल सरकार के समेत सचेत गराउने छन्। छानबिनको निम्ति सहयोग गर्नुपर्छ। तपाईँलाई यति भन्छु, यदि मेरो नाम कसैले लेखा छन् र त्यो केसमा मेरो संलग्नता छ भनेर कसैले भन्यो भने मलाई प्रहरीले बोलाउनु पर्दैन, म आफै गएर प्रहरीमा बयान दिन जान्छु। म त्यो मान्छे। सचिव भट्टराई प्रकरण के छानबीन में नेपाल पुलिसों पर हस्तक्षेप नहीं होबाक चाहिए देश समेत सरकार के गंभीर ध्यानाकर्षण कराउने छन्। पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई किसान सबके राज्य अनुदान देव पर बाक बतौने छथि। बुधदिन माइती घर मंडला में उही किसान सबके आंदोलन के ऐक्यबद्धता जनबैत ओत पहुंचल पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई एहन धारणा रखलें। वो उख लगायत के किसान सब सरकार से पावा परवाला अनुदान नहीं पोला सा बाहर से आयातित कृषि जन्य वस्तु में प्रतिस्पर्धा कर नहीं सक रहल बतौलन। वो कृषि अर्थतंत्र धराशायी बनल धारणा रखने छलें। वो अपन देश में उत्पादन होने वाला वस्तु उपभोग कर नहीं पाए कर बाहर के वस्तु उपभोग कर परवाला बाध्यता के अंत कर जरूरी रहल धारणा रखने छलें। प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र पुरै धराशायी भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब लाखौँ मान्छे विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् र हामी आफै आफ्नै देशमा चाहिँ उत्पादन हुने वस्तु उपभोग गर्न नपाएर बाहिरको वस्तु उपभोग गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर भट्टराई किसान के रासायनिक मल उपलब्ध करेबाक बात में सरकार गंभीर बन प्रबाक धारणा रखने छलें। पछिल्का 24 घंटा में थप 14 गोटे कोरोना संक्रमण से पुष्टि भेल छै। नेपाल में संक्रमित के संख्या 10,03,311 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आइ धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 53 गोटे रहल। मंत्रालय के अनुसार 14 गोटे डिस्चार्ज भेल संगे आइ धरि घर घुरा वाला के संख्या 9,91,232 पहुंचल है। पछिल्का 24 घंटा में केकरो समेत मृत्यु नहीं भेल बताओल गेल। तेना आइ धरि मृत्यु होवाला के संख्या 12,031 गोटे रहल मंत्रालय जनौलक अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री सुशीला सिरपाली ठकुरी सगरमाथा आरोही दुन्नु प्यार गुमौने हरिबुढ़ा मगर अपांगता शब्द आदमी के सोच में मात्र होबाक प्रमाणित कर देने बतौने छथि। बुधदिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में बूढ़ा मगर सहित के आरोही टीम के सम्मान कर आयोजित कार्यक्रम में संबोधन करित एहन धारणा रखलें। वो सभे सबल भेल व्यक्ति समेत जीवन में असफल हैव कही क सोच रहल उल्लेख करित आरोही बूढ़ा मगर आँट केने ऐसा असंभव किछ नहीं रहल स्पष्ट कर देने जिक्र केलें। वो सोच में अपंगता भेल खंड में कोनो समेत काम कर नहीं सकबाक धारणा रखने छलें। यी कुराले सबल भएका मान्छेहरूले पनि जीवनमा असम्भव देख्ने गर्छौं र असम्भव देखिसकेपछि निराशाले मान्छेको जीवनको सम्मान ग्रहण के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करित सगरमाथा आरोही हरिबुढ़ा मगर हिमाल चढ़ शुरू में अनुमति लेब गेला पर नहीं देने सरकार आज सम्मान कर रहला पर खुशी लागल धारणा रखलें। यहाँ आएको थिएँ भने अहिले एउटा सम्मान उहाँहरूले पहिले रिजेक्ट गर्नुभएको अफिसले अहिले बोलाएर सम्मान गर्दाखेरि मलाई एकदम खुसीको क्षण लाग्छ। यो मेरो मात्र नभएर सम्पूर्ण आरोही बुढ़ा मगर सगरमाथा आरोहण के लिए पहिने छोट छोट हिमाल सबके आरोहण कक मात्रे जाए सुझाव दैत छथि। भारत संघ 3-1 के सेट में पराजित भेल संगे नेपाल राजधानी में जारी काभा महिला भलिबल चैलेंज कप में समूह उपविजेता बनित सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप के कवर्ड हॉल में संपन्न समूह ए के अंतिम खेल में नेपाल भारत संघ 3-1 के सेट में पराजित हुई उपविजेता के रूप में सेमीफाइनल में पहुंचल है। अब नेपाल सेमीफाइनल में समूह बी के विजेता काजाख्स्तान संग शुक्र दिन प्रतिस्पर्धा करत बुधदिन भेल खेल में काजाख्स्तान उज्बेकिस्तान के पराजित कर समूह बी के विजेता के रूप में अंतिम 4 में प्रवेश केने छल। बुधदिन भेल खेल में नेपाल भारत संग 3-1 के पहल सेट में 12-25 से गुमौने छल।
पहिल सेट सस्ते में गुमाउने रहितो नेपाल तेकर बाद के सेट में पुनरागमन के प्रयास केलक। प्रतिस्पर्धात्मक बनल खेल में नेपाल 24-26 में पहुंचल छल। रोमांचक 4 सेट नेपाल 25-20 से अपन पक्ष में केने छल। चौथा तथा अंतिम सेट में नेपाल 25-21 से गुमावित समूह उपविजेता बन सफल भेल। खेल के बाद पत्रकार सम्मेलन में बजैत नेपाल टोली के कप्तान अरुणा शाही शुरुआती तालमेल अभाव से अपेक्षानुसार के खेल नहीं भेल धारणा रखने तेना बेल्जियम प्रशिक्षक जान डी ब्रांट टोली के प्रदर्शन में संतुष्ट रहल आ टोली के सुधार के लिए और समय लगबाक प्रतिक्रिया देने छलनि। नेपाल के पराजित केने भारत समूह ए विजेता के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मध्य सरकार के सत्ता गठबंधन में संकट। मुख्यमंत्री एकलौटी मंत्रिपरिषद विस्तार के कहित जनमत लोसपा आ माओवादी मोर्चाबंदी में। चोरी में संलग्न रहल आरोप में धनुषा में 27 गोटे के पकड़ कर पुलिस सार्वजनिक केलक। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में 30 गोटे विरुद्ध मुद्दा दर्ता। भ्रष्टाचारी आ अपराधी सबके कार्रवाई नहीं केला पर अपन पार्टी आंदोलन में उतरबाक राप्रपा के चेतावनी। आवश्यक किसान आंदोलन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के बदता। किसान के राज्य द्वारा अनुदान देल जबाक चाही मांग। अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।